एक बड़ा प्यारा प्रसंग बताते कि सुदामा जी जब आए श्री कृष्ण के पास, हालचाल पूछा, गले लगाया, चरण धोए। जो कथा आपने सुनी है वो मैं विस्तार नहीं कर सकता, लेकिन अब कन्हैया कहते सुनो सुदामा, इतने दिन तुमने लगा दिए, आहा तुम कौन हो? तुम तो मेरा हृदय हो। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, कुछ ले लो मुझसे। बड़ी अद्भुत कथा, ध्यान से सुनना। सुदामा चाहते, हम सुदामा चाहते तो कुछ नहीं चाहते। भगवान भी जानते हैं कि मेरा सच्चा भक्त है। ऐसा भक्त अगर भगवान से मांग ले तो भगवान उपकार मानते हैं भक्त का, समझ रहे हो आप? लेने वाले का उपकार मानते हैं भगवान। ऐसे प्रेम के अवतार श्री कृष्ण कहते सुदामा आज तुम मांग लो मुझसे कुछ मेरी खुशी के लिए। सुदामा क्या मजाक में कहते हैं, दोस्त है ना, मित्र हैं। सुदामा कहते हैं अरे तुमसे क्या मांगेंगे किसी दिलवाले से, तुम कंजूस से क्या मांगेंगे? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले हमको कंजूस कहते हो, और नहीं तो क्या, मांगेंगे तो किसी दिल वाले से, तुम दोगे नहीं हमें पता है। भगवान तैश में आ गए, बोले ऐसी बात, हाँ ये है वैकुंठ का रजिस्टर तुम्हारे सामने, किताब रख दी, लो आज तुमने अगर मांगा मैंने नहीं दिया तो मेरा नाम द्वारिकाधीश नहीं, और तुमने नहीं लिया तो तुम्हारा नाम सुदामा नहीं। ये लो मैं हस्ताक्षर पहले ही कर देता हूं। सुदामा हंसने लगे, बोले बड़ी बड़ी बातें मत करो, सोच समझ के वरदान दो। क्यों? अरे तुम वैकुंठ मांगोगे तो खाली न कर दिया तो मेरा नाम नहीं, तो मांग के तो देखो। अच्छा मांगो। तो सुदामा ने क्या कहा, बोलो जय श्री कृष्ण। जितना दुख है दुनिया में वो सारा दुख मुझे दे देना, और मेरे बाद कोई दुखी ना रहे, वो सबका दुख मुझे दे देना। हरे कृष्ण। समझे आप? सुदामा कहते मैंने गरीबी देखी है, मैंने भूख निकाली है कन्हैया, अगर सच में तुम देना चाहते हो तो वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे 3 लोक का राज्य नहीं चाहिए, तो सारी दुनिया के जितने भी प्राणियों को दुख है मुझे दे दो। ये भक्त और भगवान की बात है। सर झुक गया कन्हैया का। सुदामा ने कहा बड़ी ढींगे हाँकते थे, मांग लो ये दूंगा वो दूंगा, अब चुप क्यों हो गए? अब भगवान कैसे दे सकते? उनका नाम तो सच्चिदानंद है, उनके भीतर दुख है ही नहीं, दे कहां से? दुख तो हमें अपने कर्मों से मिलता है, चाह कर भी हमें भगवान दुखी नहीं कर सकते, याद रखना। उनको दुख देना आता ही नहीं, केवल करुणा कृपा आनंद देना आता है। सुदामा कहते हैं मैं समझ गया कन्हैया तुम दे नहीं सकते। भगवान चुप हो गए, तुरंत बात बदल दी, बोले अच्छा ये बताओ सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा? अब वैभव देखकर सुदामा लाया तो था पोटली, 3-4 मुट्ठी चावल लाया था, तंदुर लाया था, तंदुर टूटे फूटे ऐसे दबा ली। बोले नहीं कन्हैया हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। भगवान कहते जो तुम्हारे पास है ना वो 3 लोकों में कहीं भी नहीं। सुदामा मुझे कोई प्रेम से पत्ता दे दे, पुष्प दे दे, फूल दे दे, जल दे दे, मैं ऐसे खाता हूं भूखा बन के। तब भी सुदामा नहीं समझे। गीता में भी तो कहा भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम यानी पानी। अगर कोई भक्त प्रेम से देता है तो मैं खा लेता हूं, भगवान ने कहा। ऐसा नहीं कहा कि स्वीकार करता हूं, स्वीकार करना अलग बात है, स्वीकार किया रखा किसी को दे दिया वो उसकी मर्जी है, लेकिन खाना अलग बात है। भगवान कहते हैं ग्रहण करता हूं, तब भी नहीं दिया सुदामा ने। भगवान ने कहा ऊपर तो देखो हनुमान जी के सुंदर चित्र हैं, ऊपर जैसे नजर गई मार झपट्टा जैसे ही छीन लिया भगवान ने। अब उस चावल का क्या कहना, आहा चावल बिखर गए। एक एक टूटे चावल को देखा ना कन्हैया ने, आंखों में आंसू भर आए। तुरंत उठा के समेट कर मुख में मुट्ठी डाल दी। दूसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मणी जी ने पकड़ लिया, समझ गई, बोली इसको दोनों लोग के लिए एक मुट्ठी काफी है। दूसरी मुट्ठी गई यानी हम भी गए।
बोलो जय श्री कृष्ण। अब चावल की हालत देखकर श्री कृष्ण रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? कि चावल देखकर सुदामा की गरीबी समझ गए। कृष्ण कहते सुदामा तुम्हारे लिए चावल होंगे, मेरे लिए तो हीरे मोतियों से भी बढ़कर है, तीनों लोकों से बढ़कर है। पाने वाला कैसी भावना रखता है और देने वाला वो तो संकोच करता है, देता नहीं। चावल देखकर कन्हैया समझ गए कि सुदामा कितना गरीब है। आहा, द्वारिका से भी, स्वर्ग से भी अच्छे महल सुदामा जी महाराज के श्री कृष्ण ने बनाए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।